नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज 21 की स्पेशल खबर में आप सभी का स्वागत करती हूं। मध्य प्रदेश विधानसभा के गौरवशाली 70 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज राजधानी भोपाल में एक दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन किया गया। लोकतंत्र की इस ऐतिहासिक यात्रा को स्मरण करने और भविष्य की दिशा तय करने के उद्देश्य से बुलाए गए इस विशेष सत्र का उद्घाटन राज्यपाल मंगू भाई पटेल द्वारा किया गया। आपको बता दें कि इस विशेष अवसर पर न केवल प्रदेश को विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में हुए प्रयासों पर चर्चा हो रही है, बल्कि विधानसभा की 7 दशकों की संसदीय परंपराओं को भी जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। इसी क्रम में विधानसभा परिसर में 18 से 25 दिसंबर तक एक विशेष चित्र प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है। इस पूरे आयोजन पर देखिए न्यूज 21 से हमारी स्टेट हेड आरती शर्मा की ये विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आरती शर्मा और आप मेरे पीछे देख रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा। जी हां, मध्य प्रदेश विधानसभा अपने कार्यकाल के, अपने लोकतांत्रिक अनुभव के 70वें साल में प्रवेश करने जा रही है और इस गाथा को आज मध्य प्रदेश विधानसभा में एक विशेष सत्र आयोजित कर आज हम सब लोगों को यहाँ एकत्र किया गया है। आम नागरिकों के लिए विभिन्न तरह की यहाँ पर प्रदर्शनियाँ आयोजित की गई हैं और आज विपक्ष और सत्ता पक्ष एक होकर मध्य प्रदेश विधानसभा के 70 वर्ष के गौरवशाली इतिहास को आज यहाँ बताने जा रहे हैं। सौभाग्य है 1956 में बनने वाली विधानसभा और विधानसभा की वो सारी स्मृतियाँ इस विशेष सत्र के माध्यम से जीवंत हो रही है और लोकतंत्र की खूबसूरती, अपने विचारों का प्रवाह, चाहे आलोचना हो या हमारे पक्ष की बात हो, दोनों अपने सदन के अंदर बात विस्तारित रूप से करते हुए सकारात्मक भाव के आधार पर ये एक दिवसीय जो आयोजन किया गया, मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहूँगा, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को, जिनके कारण से आज ही हम ये माननीय महामहिम से अभी हमने प्रदर्शनी का शुभारंभ भी कराया और बहुत अच्छा लगता है जब अतीत की वो गौरवशाली यात्रा को अपने सामने भली एक तरह से पुनरावलोकन की स्थिति में आते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि आज का ये सत्र का शुभारंभ भी सरकार के 2 साल के साथ ही जोड़ करके बीते 56 से लेकर आज तक की यात्रा दोनों का समेकित रूप से आगामी 2047 तक का जो प्लान बनाने की बात की गई है उसका एक लघु रूप भी दिखाई देगा और हम सब मिलकर के लोकतंत्र के इसी प्रकार की खूबसूरती के पलों को संजो करके आज के दिन भर अलग अलग वक्ताओं के माध्यम से विचारों की गंगा का एक आयोजन मिलेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर जी को बधाई, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी को बधाई, माननीय संसदीय कार्य मंत्री कैलाश जी को बधाई। इस विशेष सत्र की एक अहम विशेषता ये है कि इसमें प्रश्नकाल नहीं रखा गया है और पक्ष विपक्ष के सदस्य विषय पर स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को भी व्यक्त कर रहे हैं। हमारी विधानसभा का और यहाँ चर्चाओं से बहुत सी बातें ऐसी निकली है जिनके किसी बात जनता को उसका सहारा इस अवसर पर क्या बात करता हूँ और मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसे डिस्कशन और बार
इसके साथ ही विधानसभा की 7 दशक की यात्रा पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया गया। मध्य प्रदेश बड़ा अद्भुत प्रदेश है। किसी एक भाषी का नहीं है, किसी एक समाज विशेष का नहीं है, और एक प्रकार से अपने आप में एक पूरे भारत का स्वरूप भी मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। और जब हम यहाँ देखते हैं इस तरह के पिक्चर्स को, कैसे गठन हुआ, कैसे कौन कैपिटल कौन सा शहर जिला हो, कैसे निर्णय हुआ, पहली विधानसभा कब लगी, कितने दिन चली, और क्या चैलेंजेस थे उस समय, आज क्या चैलेंजेस हैं, जब आप कंपेयर एंड कंट्रास्ट करते हैं, पुराने लोगों के फोटोज देखते हैं, अपनी परिस्थितियों को समझते हैं, तो आप अपने आप को न केवल बुद्धि से और हृदय से भी उनसे कनेक्ट करते हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी को कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। हम अपने पहले के लोगों से कनेक्ट हो और आने वाली पीढ़ियाँ हमसे जुड़ेंगी, तो ये परंपरा, अक्षुण्ण परंपरा भारत की निरंतर आगे बढ़ती है। महिला सशक्तिकरण, युवा किसान, वन पर्यावरण, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास के साथ साथ अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण जैसे अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की जा रही है। मुझे खुशी आज सदन में जब चर्चा विषय प्रारंभ हुआ तो पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी बातें, मध्य प्रदेश, मेरा मध्य प्रदेश विकसित कैसे बने, और अभी तक 1956 से लेकर 2025 तक जितनी भी सरकारें रही है, उन्होंने कौन कौन से उल्लेखनीय कार्य किए जिसके कारण से आज मध्य प्रदेश इस मुकाम पर पहुंचा है। निश्चित रूप से आज सत्र का, सदन का जो वातावरण है बड़ा खुशमय है। हर व्यक्ति अपने शब्दों के माध्यम से बता रहा है कि आने वाला मेरा मध्य प्रदेश, मेरा भारत आत्मनिर्भर और विकसित भारत या मध्य प्रदेश कैसे बने, इसमें अपने अपने वक्तव्य दे रहा है। मैं इस अवसर पर सभी सदन के 230 विधायकों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपनी जो बातें, चाहे मंत्री के रूप में रखी हो, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में रखी हो, चाहे विपक्ष के आदरणीय उमर जी सिंगार जी भी जो बोलने वाले, उन्होंने पहला अपना भाषण दिया, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा, साथ ही विपक्ष के साथीगण भी अपने बारी बारी से पक्ष रख रहे हैं। लेकिन उसे सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि सबके मन में है कि मेरा मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर और विकसित मध्य प्रदेश बने, और उसके लिए सब अपने अपने पक्ष रख रहे हैं। यहाँ पर खास बात यह है कि सत्र में बिना प्रश्नकाल के पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य लोकतांत्रिक मर्यादाओं के साथ अपने विचारों को साझा कर रहे हैं। देखिए 70वां संवत्सर है, आपको मनाना चाहिए, नहीं हो तो, और चर्चाएं जो विजन 43 दिया ना, वो नहीं देना चाहिए था इसमें। या तो इस पर करा लेते चर्चा कि 70वां साल में हमारा है, और 70वां साल कहाँ है, पहले क्या मनाया, पहले क्यों मनाया क्या, 60वां साल मनाया क्या, या तो मनाया जाता है 50 साल या 25 पे बनाया जाता है, 100 पे बनाया जाता है, 70 बीच में कहाँ से आ गया। तो ये जबरदस्ती का घोषणाबाजी करने से कोई फायदा नहीं है। मेरा तो ये कहना है कि आप तो जनता की समस्याओं पर चर्चा करें, जनता की समस्याओं पर बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और उस पर बात होना चाहिए। विधानसभा परिसर में पड़ाव भी है।